राम राम। मैं अमित विशिष्ट एक बार फिर आपके सामने हूं। आज का गंभीर मुद्दा है बांग्लादेश का। बांग्लादेश की स्थिति के ऊपर मुझे लगता है कि भारत की सरकार को अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए। शेख हसीना के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा होना चाहिए। साथ ही वहाँ के जो इस समय कट्टरपंथी हैं उनको क्लियर मैसेज दे देना चाहिए कि अगर हिंदुओं के ऊपर आक्रमण जो अटैक हो रहे हैं हिंदुओं के घरों के ऊपर और हिंदुओं को पर्टिकुलरली टारगेट करके मारा जा रहा है, उसके विरुद्ध भारत बिल्कुल सख्त है। बांग्लादेश की ये स्थिति इसलिए नहीं हुई है सिर्फ कि शेख हसीना वहाँ पर बिल्कुल सख्त लहजे में, या जिसको कह दें कि एक तरह से उसने बड़ा ज़्यादा लोगों को बांध दिया था, एक तरह से हिटलर की तरह उसका वहाँ पर रवैया था। ये बहुत बड़ी चाल रही है। इसके पीछे अमेरिका भी है, इसके पीछे चाइना भी है, पाकिस्तान भी इसके साथ इसमें पूरे प्रकरण में आएगा। आप धीरे धीरे देख लेना। और उसका सबसे बड़ा कारण भारत है। अमेरिका चाहता था कि बांग्लादेश में वो अपना प्रभाव बना ले, अपना बेस बना ले आर्मी का। अमेरिका को बांग्लादेश ने मना किया। चाइना को बांग्लादेश ने आंखें दिखाई क्योंकि भारत के साथ बांग्लादेश के अच्छे संबंध थे। इस चक्कर में पाकिस्तान 1971 के बाद से ही इस कोशिश में है कि किसी तरह बांग्लादेश को ख़त्म किया जा सके। भारत ने जो किया था उसको गलत साबित करते हुए। अब रही बात भारत की, तो अब स्थिति यह है कि गेंद भारत के पाले में है। भारत को क्या करना है ये भारत की सरकार को सोचना होगा। लेकिन भारत की सरकार को एक बात और ध्यान रखनी होगी कि भारत इस समय बिल्कुल इस स्थिति में है कि अगर हमने बांग्लादेश की शेख हसीना से वो कर दिया, धोखा कर दिया, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और अगर हम लोग हिंदुओं के बारे में हम लोग चिंता नहीं करेंगे, हम लोग नहीं बोलेंगे, फिर कौन बोलेगा? आपने देखा फिलीपींस में इजराइल बम फेंक रहा है और यहां पे कांग्रेस समेत जितने भी उनके जमाती हैं, कांग्रेस एंड पार्टीज, कितना रोना रोते हैं। रोते हैं ना, क्यों रोते हैं? उनका एक स्टैंड है। कांग्रेस का हमें सबको पता है कि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान चाहिए। गलत नहीं है, मैं उनको गलत नहीं बोलता। भारत में अगर भारत के मुसलमानों की बात करते हो तो मुझे उनका स्टैंड बिल्कुल अच्छा लगता, क्योंकि मुसलमान भी तो भारत के हैं जो भारत में हैं। लेकिन वो रोते हैं फिलीपींस के मुसलमानों के लिए। वो रोते हैं जब पाकिस्तान में मुसलमानों के ऊपर कुछ हो, बड़ा दुख लगता है उनको। आपने देखा होगा अमेरिका के लिए जाने वाले या समुद्र के रास्ते कई बार एक बच्चे की फोटो आई थी, मुझे बड़ा दुख हुआ था पर्सनली, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन कांग्रेसियों को बहुत दुख हुआ, कांग्रेसियों को भी बड़ा भारी दुख हुआ था। लेकिन कांग्रेसियों को जब हिंदू बच्चों के ऊपर अत्याचार होता है तब दुख नहीं होता। कांग्रेसियों को जब हिंदुओं के ऊपर, हिंदू के छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अत्याचार होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्टैंड है उनका कांग्रेस का और ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस समय ये चाहिए कि आप सीना तान कर खड़े हो जाओ कि हम साथ हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के, और बांग्लादेश की जनता को भी बता दें कि जो देश बांग्लादेश बना सकता है, जो देश बांग्लादेश को आज़ादी दिलवा सकता है, वो इस योग्य है कि वो कुछ भी कर सकता है। और चीन और अमेरिका जो चाहते हैं उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए भारत को। उनके सामने झुकने डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी अगर हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे साथ कोई खड़ा हो। और अगर हम लोग पीठ दिखा करके भागेंगे तो भगौड़े कहलाएंगे कि ये कश्मीर से भागे, हिंदू कश्मीर से भी भागे, वहाँ से भी भागे, वहाँ से भी भागे। तो गवर्नमेंट भी इनकी ऐसी है, इनके नेता भी भगौड़े ही हैं। जिसका प्रयोग होना था, जिसके साथ इनके अच्छे संबंध थे, ये दोस्तों के दोस्ती नहीं निभा पाए, बुरे वक्त में उनका साथ नहीं कर पाए। तो हमें तो बहुत कुछ सोचना होगा व्यवहारिक रूप से, बिल्कुल तन्मयता के साथ। अपने देश का स्टैंड यही होना चाहिए मेरे अनुसार। आप क्या सोचते हैं आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।